औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहलगाम जो कि कश्मीर का वो इलाका, मकबूजा कश्मीर का वो इलाका जो कि इस वक्त इंडिया के कब्ज़े में है, वहाँ पे चंद सियाहों के ऊपर, विजिटर्स के ऊपर एक हमला हुआ है जिसमें तकरीबन 28 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 22 के करीब लोग इंडियंस थे, 2 कश्मीरी थे, 1 नेपाली, 2 कहा जाता है कि इसराइली लोग थे। तो ये इस वक्त पूरी इंडिया के अंदर चैनल्स के अंदर, इंडिया के चैनल्स के ऊपर इस वक्त धूम मची हुई है, पूरी दुनिया के ऊपर ये इस वक्त धूम मची हुई है इस खबर की और मुख्तलिफ मुल्क जिस तरह अमेरिका, चाइना, रशिया और उसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात की ताज़ियत की गई है, इंडिया के साथ इस हमले की ताज़ियत की गई है। इंडिया ने बगैर किसी भी तहकीक के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और फिर वहां पे खबरें चलनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। पाकिस्तान बिल्कुल भी जो है वो भरोसे के काबिल नहीं है। इस तरह की बहुत सारी पूरे इंडियन चैनल्स के ऊपर खबरें चलनी शुरू हो गई। और ये जो इलाका जहां पर ये हमला किया गया है, ये पाकिस्तानी बॉर्डर से तकरीबन 200-300 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तो पाकिस्तान अपने इतने ज्यादा दूर इलाके पर हमला कैसे करेगा, ये पाकिस्तानियों का मौकफ है। और वो कहते हैं कि ये इंडिया खुद ही ये हमले करवाता है और फिर बाद में किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इल्जाम लगा देता है। हमले का टाइम कुछ इस तरह से था कि उस वक्त अमेरिकन नायब सदर जेडी वांस वो के वहां पे इस वक्त विजिट पर है इंडिया के, उस वक्त ये हमला किया गया। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जो कि अपना दौरा अधूरा छोड़कर इस वक्त वापस आ रहे हैं। और उसके अलावा अमेरिका ने इस हमले की मजम्मत की है और पाकिस्तान ने भी इस हमले की मजम्मत की है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी मासूम शहरी को मारने के हक में बिल्कुल भी नहीं रहा। ये और बात है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में बहुत सारे अटैक करवाता है और वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों को मारने की कोशिश करता है और अब बहुत हद तक ये कामयाब भी रहा है वहां पे। मगर अब वो समझता है कि शायद जिस तरह हम बलूचिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को अटैक करते हैं, इसी तरह शायद पाकिस्तान भी हमारे इलाकों में आकर हमारी यहाँ पे जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर इंडियंस को अटैक करेंगे। तो नाजरीन, इस बारे में हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का ये बिल्कुल मौकफ रहा है कि हम इस तरह के किसी भी कार्रवाई में शरीक नहीं होते, बल्कि हम इसको वैसे ही एक गलत चीज समझते हैं कि एक बेगुनाह का कत्ल किया जाए सिर्फ इस वजह से कि वो मुल्क आपके बेगुनाह शहरियों को मारता है तो आप उनके बेगुनाह शहरियों को मारें। तो इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो ये पाकिस्तान का मौकफ था। अब इंडिया जो कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा है कि हम इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो पाकिस्तान बिल्कुल आगे से तैयार बैठा हुआ है। और पाकिस्तान का मौकफ ये है कि आप पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह करके तो देखें, हम आपको फिर वो चीज दोबारा याद दिलाएंगे जो कि पहले भी आपके साथ बहुत बार किया जा चुका है। और मगर इस वक्त इंडिया के चैनल्स के अंदर और इंडिया में बड़ा गुस्सा पाया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, पाकिस्तान जो है वो ये पाकिस्तान ने किया। मगर खुद अपने जो नाकामियां हैं उनका मिलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने का ये इनका वतीरा हर बार रहा है। और पाकिस्तान को गालियां देना, पूरा इनका मीडिया पाकिस्तान को और इस्लाम को गालियां देने पे लगा हुआ है। आप इनके इंडियन चैनल्स खोल ले, वहां पे ऐसे लोग बिठाए होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ या तो पाकिस्तान को गालियां दे रहे होंगे और पाकिस्तान के ऊपर वो जो और या फिर इस्लाम को गालियां दे रहे होंगे। और इनका सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित कर दो, इस्लाम को दहशतगर्द साबित कर दो, मुसलमानों को दहशतगर्द साबित कर दो। हालांकि इनके अंदर खुद दहशतगर्द मौजूद है, इंडिया खुद एक दहशतगर्द रियासत है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इनके कट्टर हिंदू सिर्फ और सिर्फ गाय के तहफ़्फ़ुज़ की खातर
कुछ अगर फर्ज करें गाय को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा तो इन्होंने हल्ला बोल के मुसलमानों को कत्ल कर दिया। तो ये इनका अपना हाल है। मुसलमानों की वहां पे तो बिल्कुल भी जान और माल बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है। तो मुसलमान तो वहां पे बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही वहां पे अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया है और हम इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान अपना मौकफ दे चुका है कि पाकिस्तान ने ये अटैक बिल्कुल भी नहीं किया और पाकिस्तान ना कभी भी इस तरह का कोई भी अटैक करने की सोचता है, क्योंकि ये हमें हमारा मजहब ही इजाजत नहीं देता। चाहे किसी भी मजहब में, हिंदू मत या किसी भी दूसरे मजहब में, ये शायद इस चीज की इजाजत हो कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके वहां पे इस तरह के अटैक कर सकते हैं, वहां पे मासूम लोगों को जाके मार सकते हैं। जैसे ये देखें, इसराइल मासूम फलस्तीनियों को मार रहा है और पाकिस्तान जैसे मुसलमानों की बात आती है, अगर फर्ज करें मुसलमान किसी भी दूसरे को, एक आम मुसलमान ही चाहे मार दे किसी जाती रंजिश की वजह से, तो उसको पूरे इस्लाम के ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है। मगर अब देखें ये इसराइल सारे के सारे फलस्तीन के अंदर किस तरह से कत्ल गारत कर रहा है। पता नहीं कितने लाखों की तादाद में वहां पे फलस्तीनियों को इन्होंने वैसे ही मार दिया है और कुछ नबीना हो गए, कुछ मजूर हो गए। तो ये वहां पे जुल्म की इंतहा कर दी है। तो ये अब ये देखें, इसी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। पूरी दुनिया में इस्लाम को लोग जब पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि ये मजहब दूसरे के ऊपर अटैक, किसी की मासूम जान के ऊपर अटैक ये नहीं करते और सिर्फ दूसरे मजहबों वाले इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो अब इंडिया जो है वो कहता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो पाकिस्तान आगे से बड़ा सख्त मौकफ है पाकिस्तान का कि आप हमारी तरफ काली मैली आंख से आप देख के तो देखें, हम आपकी आंखें निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान के पास इंडिया का एक एजेंट जिसका नाम कुलभूषण यादव है, वो पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है और पाकिस्तान के पास जिंदा मिसाल है। इंडिया के पास इस तरह की कौन सी मिसाल है पाकिस्तान के बारे में? इंडिया के ऊपर तो वो लोग दहशतगर्दाना हमला किया और हमला करके एक भी इंडियन लोगों से नहीं पकड़ा गया, इन फौजियों से एक भी बंदा उनका नहीं पकड़ा गया और वो मार के इनको चले गए। वो एक भी बंदा इनसे नहीं पकड़ा गया। ये है इनकी टोटल हालत और ये सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और इस वक्त अमेरिका की चक्री करने में मसरूफ है। अमेरिका का एक नायब सदर यहाँ पे आया हुआ है और पूरा मुल्क उनके कदमों में गिरा हुआ है। उसकी वाइफ इंडियन है और वो मंदिरों के चक्कर लगा रहा है जाके। और ये पूरी इंडिया में ये न्यूज बनी हुई है कि वो देखे अमेरिका का नायब सदर यहाँ पे आया हुआ है और वो वहां पे उसके कदम चूमने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, उनको उसको भी गॉड बनाने के चक्करों में। तो ये इनका टोटल, ये इंडियंस की औकात है और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह चढ़ दौड़ते अपनी नाकामियों का जो जिम्मेदार है ये पाकिस्तान को गर्दानते हैं। हालांकि ये एक टोटली नाकाम रियासत है इंडिया। यहाँ पे बहुत सारी और भी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आजादी के नारे लग रहे हैं। आप देख लें, जो बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया की रियासतें हैं जिनमें असम है, उसके अलावा बहुत सारी रियासतें जिनके अंदर इस वक्त आजादी के नारे लग रहे हैं और वो इंडिया से आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान वाली साइड पे जो इंडियन पंजाब है उसके अंदर सिखों का इन्होंने कत्लेआम कर दिया। वहां पे एक बंदा इनका जो है वो सिखों का आजादी से रहने के काबिल नहीं छोड़ा। ज्यादातर सिख जो है वो कनाडा दौड़ गए, दूसरे मुल्कों में हिजरत कर गए और इन्होंने सिखों की नस्ल कुशी कर दी इन हिंदुओं ने। मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेना चाहता, हिंदू भी एक मतलब मैंने देखा है पुरअमन कौम है, मगर बात यह है कि ये कट्टर जो हिंदुओं की तंजीमें हैं, ये इस वक्त आप इनके चैनल्स देखें इंडिया के, वहां पे डायरेक्ट वो मुस्लिम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को सिर्फ वो जो इंडियंस हैं, इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों को डायरेक्ट अटैक करके कहते हैं कि ये मुसलमान जिम्मेदार हैं, ये मुसलमान जिम्मेदार हैं। तो अगर फर्ज करें वो इस तरह मुसलमानों के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं, फिर उसको कहते हैं ये साबित हो गया, फिर उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनकी जान और माल को बेदर्दी से ये मुसलमानों को ये कत्ल करते हैं। एक आपको याद होगा, एक वाकया ऐसा था कि एक बॉक्सर, मुसलमान बॉक्सर था, वो बेचारे को उन्होंने घर से निकाला। हिंदू कट्टरपन, इनकी जो हिंदुत्व तंजीमें हैं, उन्होंने उसको
घर से निकाला और उसके पूरे जिस्म के ऊपर जो है चाकू और छुरियों से इन्होंने हमला कर दिया और उसको पूरी गली के अंदर धकेलते चले गए और उसको मार मार के इन्होंने जिबा कर दिया, टोके के साथ उसका जिस्म पूरा काट दिया। ये इनकी टोटल औकात है, इंसानियत का दर्द इतना इनके अंदर मौजूद है। तो ये करते हैं अमन की बातें, ये सिर्फ बातें करते हैं। हालांकि आप इनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, इंडियंस ये जो हिंदू है ना, इनकी आप किताबें खोल के देख लें, वहां पे सिर्फ और सिर्फ काट दो, मार दो, चीर दो, फाड़ दो, इसी तरह की बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। और इनकी किताबें खोल के देख लें, वहां पे जो वेद और शास्त्रस्थ इनकी किताबों के अंदर वो देखें, उसके अंदर एक तो बाकायदा हवाले के साथ ये चीज मौजूद है कि वहां पे लिखा हुआ है कि जो हिंदू नहीं है उसको जबरदस्ती हिंदू करने की कोशिश करो, और जो नहीं होता उसको चीर दो, मार दो, फाड़ दो, काट दो। और पता नहीं ये इन्होंने अजीब सा मेन्यू वहां पे लिखा हुआ है। तो इंडिया के अंदर किसी भी इंसान की जिंदगी इस वक्त महफूज नहीं है। ये रियासत इंतहाई खतरनाक रियासत है, दहशतगर्द रियासत है, और इसके होते हुए पूरी की पूरी जो है इंसानियत को खतरा है बहुत बड़ा। ये रियासत किसी न किसी वक्त पूरी दुनिया के लिए मसला बना देगी। आप देखें, इन्होंने एक टेररिस्ट मोदी जो कि हैदराबाद और ये जो इलाके हैं इनके अंदर इनकी तंजीम जो है शिवसेना, वो मुसलमानों के कतरे आम में मुलव्वस रही है। और उसके अलावा जो जिस रियासत का ये पहले वजीर आला था, उस रियासत के अंदर इसने मुसलमानों की बाबरी मस्जिद खुद इस इंसान ने शहीद करवाई, और इसने मुसलमानों के ऊपर इतने अटैक करवाए हैं कि ये एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आया। 15 साल 12 साल से ये इंडिया के ऊपर हुक्मरान है, और अमेरिका तक ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। अमेरिका जैसे ही ये वजीर आज़म बना है, अमेरिका ने इसके ऊपर से पाबंदी खत्म कर दी। ये तो हाल है हमारे आलमी अदारों का कि इस तरह के दहशतगर्द खुलेआम फिर रहे हैं और कोई इनको पूछता नहीं। अगर फर्ज करें वो पावर में आ जाते हैं तो उनकी सारी की सारी दहशतगर्दी खत्म कर देते हैं। इसराइल जो कि एक दहशतगर्द वाकई रियासत है भी, जो कि हमें नजर आ रहा है कि उसने मुसलमानों की किस तरह से नस्लकशी की है, उसको कोई पूछता ही नहीं। उसको जो है वो खुलेआम इजाजत दी हुई है। अगर फर्ज करें मुसलमान कोई भी किसी मुसलमान से इंडिविजुअल भी काम हो जाता है, इनफरादी तौर पे भी किसी मुसलमान से कोई बंदा जो है वो कत्ल हो जाता है, तो उसके ऊपर पूरी इंसानी हकूक की तंजीमें चढ़ दौड़ती हैं कि इस्लाम ने ये कर दिया, मुसलमान ने ये कर दिया। हालांकि उस वक्त कोई ये नहीं कहता कि सिर्फ एक मुसलमान ने ऐसा किया है, उसको सारे इस्लाम के ऊपर क्यों थोपते। मगर इधर पूरा का पूरा यहूदी मजहब मुसलमानों को काटने के ऊपर लगा हुआ है, उसको कोई भी पूछता नहीं है। इधर इंडिया जो है वो पूरा का पूरा हिंदू मजहब मुसलमानों को काटने के ऊपर लगा हुआ है, कोई पूछता नहीं उसको। तो ये हाल है इस वक्त दुनिया के जमीर का। किस तरह की हम बातें करते हैं आप देखें। कई लोग कहते हैं कि देखें जी, आप यहाँ पे बंधे हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के करारदादों के अंदर, इस वजह से आप दूसरे को इस तरह से इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, कश्मीर के अंदर जो है वो इस तरह की जंग नहीं कर सकते। मैं उन लोगों से ये पूछता हूं कि क्या वो जो दूसरे मजहब वाले हैं या दूसरे मुल्कों वाले, वो क्या इस चीज को फॉलो करते हैं? तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लिटा के उनके ऊपर गले के ऊपर छुरी चलवाना चाहते हैं? ये आप करना चाहते हैं? तो नाजरीन, आप के साथ हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी अटैच रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाजमी शेयर करें। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी तो आप इसको किसी एक के साथ लाजमी शेयर करें और लाइक करें, और उसके अलावा कमेंट्स लाजमी करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।